हेलो फ्रेंड्स। हम लोगों ने ग्रुप डी का पूछा हुआ नंबर सिस्टम का क्वेश्चन पार्ट थर्ड तक कवर कर लिया था। अब आगे हम लोग पार्ट फोर्थ कवर करेंगे, यानी ये लास्ट चैप्टर होगा। ये नंबर सिस्टम का लास्ट चैप्टर होगा। यहाँ तक हमने लगभग जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ क्वेश्चन को छोड़ करके लगभग हर एक क्वेश्चन को, हर एक टाइप का क्वेश्चन को कवर कर लिया है, कर लेंगे इस तक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 50, 58 और 59 से भाग देने पर शेषफल के रूप में 1, 2 और 6 प्राप्त हो? पहले भी हमने आपको बताया है कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो जो संख्या दिया है उसमें जितना शेष बच रहा है, जैसे 50 करने पे कितना शेष बच रहा है, 1 बच रहा है। 58 करने पे कितना शेष बच रहा है, 2। 59 में कितना शेष बच रहा है, 6। तो सबसे पहले उसको हम घटा लेंगे। 50 में एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है। 58 में 2 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 56 यानी 56 हो जाएगा। 59 में 6 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और जो संख्या दिया हुआ है आया, इसका हम क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, 49 का गुणनखंड करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 7 गुने 7 लिख सकते हैं 49 को। 56 को कितना लिख सकते हैं, 8 गुने 7 लिख सकते हैं। और 63 को कितना लिख सकते हैं, 9 गुना 7 लिख सकते हैं। HCF को उसी को कहते हैं जो तीनों में शामिल हो, उसी को HCF ले लिया जाता है। उसको क्या ले लिया जाता है, HCF। यानी HCF आपका कितना आ गया, HCF कितना आ गया आपका, HCF आपका 7 आ गया। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए इसका दूसरा तरीका भी देख लेते हैं ऑप्शन के थ्रू रख करके। जैसे हम ऑप्शन ए को लेकर के बना रहे हैं। अब 50 में भाग देंगे 7 से, 50 में 7 से भाग देंगे तो आपका कितना शेष बचेगा, 7 7 49, एक आपका शेष एक आपका शेष बच जाएगा। उसी प्रकार 58 में भी 7 से भाग देंगे तो 2 शेष फल आना चाहिए। 58 में 7 से भाग देंगे तो 7 बटे 56, 2 बच गया, इसमें 2 58 हो जाता है, यानी शेष 2 इसमें बच गया। 59, 69, और 69, 69 में हम 7 से भाग देंगे तो 9 7 63, 63 में 69 में 63 कटेंगे तो 7, सॉरी 6 शेष बच जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है मेरे भाई, बढ़िया से देखिए आप। बोल रहा है कि 50 से भाग देने पर शेषफल 1, 58 से भाग देने पर शेषफल 2 और 69 में भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, तो 6 प्राप्त हो रहा है। हमने वो भी देख लिया। ऑप्शन के थ्रू भी आप बना सकते हैं या फिर इसका बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2430 में से घटाने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। सबसे पहले 2430 को हम देख लेते हैं। 2430 लगभग कितना के करीब है, कितना से कम है, तो 2500 से कम है। 25 किसका स्क्वायर है, 2500 किसका स्क्वायर है, तो 50 का स्क्वायर है। 50 का स्क्वायर है ये 2430। कितना से छोटा होगा, 49 के स्क्वायर से छोटा होगा भाई। अब इसमें ये बोल रहा है इसमें कितना घटाने पे, तो 49 से छोटा होगा। पहले हमने क्लियर कर लिया कि उससे निकटतम देख लिया, निकटतम आपको 50 का निकालने में वर्ग आसान होगा। ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि इससे घटाए जाने पर कितना घटाया जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 49 का स्क्वायर कितना होगा ये देख लेंगे। 49 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे भाई, 49 गुने 49 कर सकते हैं। कितना लग सकते हैं, 49 गुना 49, 49 गुना 49 लिख सकते हैं। इसको गुना करने के लिए क्या करेंगे, 49, 49 को 50 माइनस 1 लिख सकते हैं भाई। ठीक है। तो एक 5 से करेंगे, 5 9 45, 5 के 20 4 24, 2450 माइनस कितना 49,
यानी कितना आ जा रहा है, 2401 आ जा रहा है आपका। ठीक है, यानी इसका वैल्यू आपका जो आ जा रहा है 49 का वैल्यू आ रहा है आपका 2401। वो 49 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 2401, और 50 का स्क्वायर करने पर 2500 आ जा रहा है। लेकिन जो संख्या दिया हुआ है वो दिया है 2430। अब इसमें क्या संख्या घटाने पर, यानी 2400 में जो संख्या घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाना चाहिए, तो 2400 में जो संख्या घटाना है तो कौन घटेगा, 49 का स्क्वायर घटेगा। यानी 2430 में 49 का स्क्वायर का वैल्यू आपका कितना आया, 2401। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा। यानी आपका कितना आ जा रहा है, आपका 29 आ जा रहा है। यानी आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन से घटाने पर, तो आपका 29 घटाने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। लेकिन यहीं ये पूछ देता कि जोड़ने पर, घटाने की जगह यहाँ जोड़ने बोल देता, जोड़ने बोल देता, यानी 2430 में क्या ऐड करें कि वो मतलब अगली वाली वर्ग बन जाए। तो इसमें क्या करेंगे, 2500 में से इसको घटा लेंगे, 2500 में से इसको घटा लेंगे। और जोड़ने के बारे में यहाँ बात कर रहा हो तो, घटाने का बात करेगा तो उससे छोटी वाली जो वर्ग है, उससे छोटी वाली जो वर्ग है उसमें से घटा लेंगे। चलिए, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है वो छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का चयन कीजिए जिसे 15 और 16 के वर्गों के योग में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग हो या बन जाए। तो सबसे पहले 15 के स्क्वायर और 16 के स्क्वायर को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। 15 के स्क्वायर और 16 के स्क्वायर, 15 का स्क्वायर आप कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर जो है 256 हो जाएगा आपका। ठीक है, जोड़ देंगे, 4 5 1, 5 2 7 1 8, 481 हो जा रहा है। अब हम देख लेंगे 481 के करीब जो है कौन सा, किसका किसका वर्ग आता है। ठीक है, अगर जो 23 का स्क्वायर करते हैं हम, 23 का स्क्वायर 481 और 24 का स्क्वायर, 23 का, सॉरी 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, क्योंकि इस पर करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा। 23 का स्क्वायर 20 से ज़्यादा है, 529 हो जाएगा। आइए, 481 24 का तो 576 हो जाएगा, तो दोनों से बड़ा है तो ये नहीं लेंगे। इससे एक छोटी होनी चाहिए, एक क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। एक छोटी होनी चाहिए और एक बड़ी होनी चाहिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि ऐसी संख्या को उठाना है वर्ग को कि उससे एक छोटी होनी चाहिए और एक बड़ी होनी चाहिए। देखिए 22 के स्क्वायर करेंगे तो 22 के स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 484 हो जाएगा। ठीक है, ये तो बड़ी हो गया, यानी 21 का स्क्वायर होना चाहिए। 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। देखिए 441, 481 जो है, 481 ये दोनों का बीच में आ रहा है, ये दोनों का बीच में आ रहा है। यानी 22 के स्क्वायर से बड़ी होनी चाहिए, बड़ी है, और 21 से, 21 के स्क्वायर से बड़ी है, और 22 के स्क्वायर से ये 481 छोटी है। तो ये इसमें पूछ रहा है कि वो छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का चयन कीजिए जिसमें जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर मतलब जिसमें अंतर जो है, इसमें अंतर जो है, जैसे 22 के स्क्वायर हो गया 484, ये आपका हो गया 481, ये आपका हो गया 441। जोड़ने या घटाने पर वो छोटी छोटी संख्या देखना है, ताकि इसमें जोड़ने या घटाएंगे अंतर देखेंगे तो 3 का अंतर आ रहा है, इसमें अंतर देखेंगे तो कितना का आ रहा है, 40 का अंतर आ रहा है। तो छोटी कौन है, 3, यानी कौन सी संख्या जोड़ी जा रही है, संख्या 3 क्या की जा रही है, घटाई जा रही है। मतलब छोटी संख्या को घटा करके देखना है, न कि इसको अंतर देखेंगे। अगर यहीं पे बोल देता कि कितनी घटाई जाए, पूछ देता कि कितनी घटाई जाए, तो उस हिसाब से आपका 40 आंसर हो जाता है। अगर जो जोड़ने के बारे में तो उस हिसाब से भी 3 आंसर हो जाता है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि छोटी प्राकृत संख्या, मतलब जो उससे रिलेट करके, जो उसके करीब जो स्क्वायर संख्या है उसमें से कितना के करीब है, उन दोनों का अंतर कितना है वो दर्शाना है। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
इसमें बोल रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के दोगुना और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 3 गुने का योगफल बराबर क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बड़ी अभाज्य संख्या जो है कितना है, 97 होता है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बराबर हो जाएगा 997। आपको डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होगी, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी। इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि 2 अंकों की अभाज्य संख्या के 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का दोगुना, यानी कितना क्या कर रहा है, 97 का दोगुना कर रहा है। ठीक है, योगफल कर रहा है तो प्लस का चिन्ह आपका हो जाएगा। और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 3 गुने, यानी 3 का कितना गुना, 997 गुना का योगफल पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ गुना कर लेंगे, 7 दूना 14, 9 दूना 18, 1 19। ठीक है, प्लस करेंगे 70 21, 9 27 28, 9 27 29। और दोनों को ऐड कर लेंगे तो 5 हो जाएगा, 9 8 17, 9 1 10 1 11 हो जाएगा, 2 1 3। आपको कितना आ जा रहा है, 3100, सॉरी 5 गुना करने में तो कोई 70 21 2 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, नहीं 8 नहीं 3185 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर, 3185। जो कह रहा है मैथ में वही आपको करना है, ज़्यादा करने के चक्कर में आप गलती ना करें या समझें पहले क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना है, 97 के दोगुना करे तो 2 से गुना कर देंगे भाई। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना, 997। ठीक है, के 3 गुने, 3 गुना तो 3 गुना कर लेंगे का योगफल कर रहा है तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे भाई। अब फिर गुना कर लेंगे तो इसमें गुना करेंगे 97 में 2 से तो 194, 3 से करेंगे 997 में तो 2991, जोड़ देंगे तो आपका 3185 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है किसी संख्या को उसके 1/3, मान लीजिए कोई संख्या है, सबसे पहले आप स्टेप बाई स्टेप पढ़ें और उसके बाद बनाएं। ये ना कि क्वेश्चन पढ़ लें फिर से उसको एक बार और पढ़ेंगे तब बनाएंगे। उस प्रकार से आपको एग्जाम में जब बैठ कर वैसे बनाएंगे तो आपका 5 से 7 सेकेंड पर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा टाइम जाएगा। तो उसको पहले आपको बचाना है, क्वेश्चन को किस प्रकार से पढ़ना है ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले बोल रहा है कि किसी संख्या को उसकी 1/3, तो मान लीजिए संख्या है उसके 1/3 बोल रहा है, यानी 1/3 बोल रहा है, उसके 1/3 हो गया कि भाग में 1/3 जोड़ने पर, यानी संख्या में ही जोड़ने पर वो कितना प्राप्त हो जा रहा है, 12 प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं प्लस 1 से लिख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, अब 12 हो जाएगा। बटा पे जोड़ के रूप में बना देंगे तो कितना आ जाएगा, बट्टा में 3 x प्लस कितना हो जाएगा 3x, बराबर कितना आ जाएगा आपका 12। जोड़ देंगे तो 4x बटा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 12, ऊपर से ऊपर कट जाएगा, 4 कम 4 4 3 12, यानी x इक्वल टू आपका कितना हो गया संख्या 9। यानी आपका कौन सा सही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। देखिए ऑप्शन से कैसे बनेगा, मान लीजिए चलिए हम संख्या 6 मान लिया,
ठीक, संख्या 6 है, संख्या का 1/3 भाग, 1/3 कर देंगे तो भाग में जोड़ने पर मतलब संख्या में जोड़ा जा रहा है, संख्या में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 दूना 6, 2 प्लस 6 कितना के बराबर आ जा रहा है, 9 के बराबर आ जा रहा है। लेकिन ये कितना के बराबर पूछ रहा है, 12 के बराबर पूछ रहा है, यानी ऑप्शन आपका ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। चलिए ऑप्शन बी से देखते हैं। ऑप्शन बी से संख्या है, इसका 1/3 गुना जो है संख्या में जोड़ने पर क्या हो जा रहा है, कितना प्राप्त हो रहा है, 3 हो जा रहा है। सॉरी यहाँ 9 है ना, 9 जोड़ा जाएगा ना, संख्या जो जोड़ा जाए ये संख्या जोड़ा जाएगा ना, 3 हो जाएगा और प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। ये 12 के तो बराबर आ जा रहा है ना, यही तो बोल रहा है कि प्राप्त कितना होता है, 12 होता है। यानी ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन के थ्रू भी आप बना सकते हैं। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, ये बोल रहा है किसी संख्या का को उसके 1/3 भाग में जोड़ा गया, मान लीजिए संख्या है उसके 1/3 भाग का जोड़ा गया तो कितना प्राप्त हो रहा है, तो 12 प्राप्त हो रहा है। इसको कितना लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं प्लस 1 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 12 बटा पे का जोड़ बना देंगे तो 1 हो गया और प्लस ये चल जाएगा तो 3x हो जाएगा इक्वल टू 12 हो जाएगा। 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में कितना जाएगा 3 और बराबर 12, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी x वैल्यू क्या का होगा, ये इधर भागा में जाएगा क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तितली के 9 हो जाएगा, तित्रिया 9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका और विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 128 को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे भाग का 3 गुना हो जाता है, तो बड़ा वाला भाग क्या होगा। देखिए इस बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप समझने का प्रयास करें कि 2 भाग है, मान के चलिए कि भाग ए हो गया, एक भाग बी हो गया। ठीक है, 2 भागों में विभाजित किया तो एक भाग दूसरे भाग के 3 गुना है, मान लीजिए इसको x मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुना इसका हो जाएगा। ठीक है, अब क्या किया, दोनों का योग कितना आपका दिया है, अगर विभाजित करेगा भाई तो दोनों का योग करना विभाजित करेगा, यानी x प्लस 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 128 हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा, 4x इक्वल टू 128 हो जाएगा, यानी 4 से काट देंगे तो 4 तिया 12, 4 दूना 8, यानी x इक्वल टू आपका कितना आ गया 32। यही अब छोटी संख्या का है, x का वैल्यू कितना आ गया 32, छोटी संख्या हो गया, बड़ी संख्या बोले इसमें 3 से गुना कर देंगे, 3 गुना x का वैल्यू मान रख देंगे 32, गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 6 9 96, 96 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर ऑप्शन के थ्रू भी आप बना सकते हैं, जैसे ऑप्शन के थ्रू लेकर के मान लीजिए 96 है, एक भाग बड़ी भाग जो है 96 आ गया और छोटी भाग कितना हो जाएगा 128 माइनस 96, ये हो गया बड़ी, बड़ी क्योंकि पूछ रहा है बड़ी तो लेंगे ना, छोटी कितना हो जाएगा, छोटी कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 2 और 3, एक दू एक भाग दूसरे भाग की कितना है 3 गुना है, देख लेंगे ये क्या 3 गुना है इसका, बिल्कुल 3 गुना है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन के थ्रू इस प्रकार से चेक करके आप बारी बारी से देख सकते हैं आपका आंसर कौन सा आएगा 96। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आपको ऑप्शन के थ्रू भी बनाने के बारे में बताते रहे हैं और बेसिक मेथड से भी बनाने के बारे में बताते रहे हैं, जो आपको एग्जाम में बैठने के बाद मान के लिए बेसिक मेथड में दिमाग नहीं लग रहा है तो ऑप्शन के थ्रू भी आप देख करके उसको बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ करके नहीं आना है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है यदि एक निश्चित संख्या के 6 गुने से 39 कम जो है 339 है तो वो संख्या क्या है। ठीक है, मान लीजिए एक संख्या है, संख्या के 6 गुना, 6 से गुना कर देंगे, जो कह रहा है वही करना है, यहाँ तो पढ़ते रहिए, संख्या के 6 गुने से, तो के का मतलब क्या का मतलब होता है गुना, यानी 6 गुना हो गया से 39 कम है, 39 क्या है कम है, तो कितना प्राप्त हो जा रहा है 339 प्राप्त हो जा रहा है, यानी 6x हो गया,
इधर माइनस में, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 339, और प्लस कितना हो जाएगा आपका 39। 6x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 और 9 18, 3 3 6 1 7 और 3। ठीक है, 6 से कटा देंगे, 6 4 के 36, यहाँ पे एक बच गया, 36 18, यानी एक्स का वैल्यू आपका कितना हो गया, 63 आपका वैल्यू हो गया। ठीक है, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन के थ्रू तो हो गया, बेसिक मेथड तो आपका हो गया। अब ऑप्शन के थ्रू कैसे बनेगा वो भी देख लें। अब ये पूछ रहा है संख्या, मान के चलिए संख्या हम 83 लेते हैं, 83 का 6 गुना, मान लीजिए संख्या का हम 83 मान लिए, तो 6 गुना कर देंगे तो 39 कम है, यानी 39 घटा देंगे, हमारा कितना के बराबर आना चाहिए, 339 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, 36 18 कर लेंगे, 6 का 48, 49 हो जाएगा, माइनस 39 करेंगे, कितना हो गया, 9 घटेगा तो 9, ये 8 में से का 5, 459 आ जा रहा है। क्या ये इतना के बराबर है, इतना के बराबर नहीं है, यानी ऑप्शन ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलिए 53 को रख करके देख लेते हैं, 53 का कितना 6 गुना, कितना कम है 39 कम है, 6 से गुना करेंगे 36 18 हो जाएगा आपका, 6 5 30, 1 31 हो जाएगा, माइनस कितना है 39, घटाएंगे कितना आ जाएगा 9, 0 में से 7, यानी 200, सॉरी 10 में से 3 जाएगा, 3 जाएगा 7, हाँ 279, 279 हो गया आपका। क्या 279 339 के बराबर है, नहीं है, यानी ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अब 63 को रख करके देख लेते हैं जो हमारा राइट आंसर आया है। 63 का 6 गुना, कितना कम है भाई 39 कम है, 36 18, 6 के 36, 1 37, 378, माइनस कितना 39, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई 9, 6 में से जाएगा 3, कितना हो गया 3, यानी हमारा तो ये 339 के बराबर हो जा रहा है, यही ये भी बोल रहा है कि 339 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है 3 अलग अलग ट्रैफिक क्रॉसिंग पर लगी ट्रैफिक लाइट जो है क्रमशः 30 सेकेंड, 45 सेकेंड और 60 सेकेंड के बाद लाल हो जाती है। यदि वे सभी जो है 8:30 मतलब 8:30 पर बजे एक साथ लाल होती है, तो वह कितने बजे पुनः एक साथ लाल होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले जो ये संख्या दिया रहता है, जैसे 30 दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है और 60 दिया है, ये तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। 30, 45 और 60 का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम आपका हो जाएगा 180, 180 सेकेंड। ठीक है, अब सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे, तो 60 से भाग देंगे तो 0 0 कर देगा, 6 1 6, 36 18, यानी कितना हो गया 3 मिनट, यानी वो क्या है 3 मिनट के बाद एक साथ वो क्या हो जाएगा पुनः लाल हो जाएगा। अब पहले से टाइम जो दिया हुआ है 8:30 दिया हुआ है, 8:30 दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे प्लस 3 मिनट कर लेंगे, 3 मिनट कर लेंगे, ये 8 घंटा है ये, या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 8 घंटा 30 मिनट लिख सकते हैं, 30 मिनट लिख सकते हैं। कितना जोड़ना है 3 मिनट को जोड़ना है, 8 घंटा तो वैसे ही रह जाएगा, 8 घंटा का घंटा, और 30 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 33 मिनट, यानी वो 8 और यह 8 बजे है, मतलब 8 बजे 8:33 पर क्या होगा वो ट्रैफिक पुनः रेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो पुनः रेड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 गुना करने से के पश्चात जो है, मतलब करने के बाद कोई संख्या है, 3 गुने करने के बाद 5, 15 और 35 से विभाजित करने पर शेषफल कितना हो, 0 प्राप्त हो। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ दें आपको, तो ये जो संख्या दिया रहता है, इसको आपको एलसीएम ले लेना होगा, यानी 5, 15 और 35 का क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना। आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 35 को लिख लेंगे, ठीक है। 15 से कटाएंगे तो 15 में कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अब 5 से तो ऐसे भी कट जाएगा, ये 35 दिया कितना हो जाएगा, 105। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है वो छोटी छोटी याद कीजिए जिससे 3 गुना करने के बाद 5 और 15 और 35 से विभाजित करने पर वह शेषफल कितना बच जाए, 0 हो जाए, ठीक। आपका एलसीएम कितना आ गया, 105। 105 में मतलब ऐसा है कि शेषफल ये हर एक स्थिति में कितना आ रहा है, 0 आ जाएगा। शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ बोल रहा है कि उस संख्या के 3 गुना करने पर, यानी ये संख्या कितना है के बराबर है, 3 गुना के बराबर है, ठीक। तो ये संख्या कितना हो जाएगा, यानी 3x बराबर 105। आपका एलसीएम तो इतना आया, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि वो 3 गुना करने पर इतना शून्य शेषफल बच रहा है। तो 105 जो ले रहे हैं हम एलसीएम, ये तो सब में 0 शेषफल बच रहा है, लेकिन ये 3 गुना है, 3 गुना है तब तो 0 शेषफल बोल रहा है। यहाँ के साफ बोल रहा है कि 3 गुना करने पर, यानी 3x के बराबर 105 है तो 3 से कटा देंगे, लिख लो 3 5 15, यानी x इक्वल टू आपका कितना राइट आंसर आ जाएगा, संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 35 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब एक और बात देख लीजिए, अब यही ऑप्शन के थ्रू बनाना है। तो ये बोल रहे किस वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 गुना करने पर, 35 का 3 गुना करने पर, यहाँ संख्या 35 है, इसका 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 105 हो जाएगा। 5, 15 और 35 विभाजित करने पर शून्य शेषफल बचे। ये देखिए 3 का भी 5 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम का अंक जो है 0 या 5 होनी चाहिए। 5 से तो बिल्कुल ही कट जा रहा है भाई। 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, संख्या के अंकों का योग जो है, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो 6 है तो ये भी 3 से विभाजित हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है, 0 से आ जा रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, यानी इससे भी कट जा रहा है, 15 से भी, 35 के 5 तो कट ही जाएगा, 7 से कटा करके देख लिए, 7 एकम 7, 7 5 35, यानी ये भी कट जा रहा है। यार ऑप्शन भी देख सकते हैं कि 35 से जो 7 से कट रहा है, तो उससे 35 से ये 35 कट रहा है, तो 100% श्योर है कि वो 35 से भी कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन के थ्रू भी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार से ये सारा ऑप्शन से भी चेक करके देख सकते हैं। चेक कीजिएगा तो हो सकता है कि ये सब आ भी जाए, इससे पूरी तरह से कट भी जाए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पूछ रहा है ऑप्शन के अनुसार छोटी से छोटी संख्या देखना है, तो छोटी संख्या सबसे ऑप्शन के थ्रू तो यही है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है किसी संख्या को 335 और 265 के योग से विभाजित करने पर भागफल के रूप में 365 और 335 और 265 के अंतर के 3 गुने के बराबर प्राप्त होता है और शेष के रूप में 35 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या होगा। देखिए अब क्वेश्चन पढ़ते जाना है और बनाते जाना है। किसी संख्या को 335 और 265 के योग से विभाजित करने पर, यानी भाजक क्या हो गया आपका, जिससे भाग देना है आपका, भाजक कितना हो गया, दोनों का योग के बराबर है। क्या कर रहा है, योग, ये दोनों को जोड़ देंगे,
335 कितना है, 335 प्लस 265 कितना हो जाएगा, 0 और 3 9 1 10 0 600 आ जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है नेक्स्ट स्टेप में कि विभाजित करने पर भागफल के रूप में जो बच रहा है, भागफल के रूप में जो आ रहा है 335 और 265 के अंतर के 3 गुने के बराबर आ रहा है, यानी बड़ी संख्या में क्या करेंगे, छोटी संख्या को घटा देंगे। 335 में 265 को घटा देंगे। ठीक है, और 3 गुने के बराबर, यानी इसमें घटाने के बाद क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। चलिए घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 13 में 6 जाएगा 7, यानी 70 आ जाएगा, गुना 3 यानी कितना हो जाएगा, 70 21 210। ये आपका भागफल आ गया। और शेषफल आपका दिया है, शेषफल कितना दिया है आपका, 35 दिया है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं। हाँ, अब देखिए भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भागफल, सॉरी भाजक, भाग बराबर भाजक गुने भागफल प्लस क्या हो जाएगा, शेष आपका हो जाएगा। भाजक आपका कितना आ गया है, 600, भागफल आपका कितना आ गया है, 210, 210 और प्लस शेष कितना आपका आ जा रहा है, 35। ठीक है, अब इसको गुणा कर देंगे, 6 एकम 6, 6 एकम 6 हो गया, 6 दूना 12, 6 को 0 हो जाएगा, 2 1 3 0 3 0 प्लस कितना 35, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 6 0 35, 12 60 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी संख्या कितना हो जाएगा, 12 60 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, एक बार फिर से आप देख लें, समझ लें। बोल रहा है यदि किसी संख्या को 235 और 265 का योग, यानी जो भाजक है 235 और 265 का योग से विभाजित किया जा रहा है, यानी भाजक से विभाजित होता है, विभाजित किया जा रहा है, यानी कितना योग कितना जा रहा है, 600 आ जा रहा है। विभाजित करने पर भागफल के रूप में जो आ रहा है 335 और 265 के अंतर कर लिए, घटा लिए के 3 गुने के बराबर, 3 गुने के बराबर यानी 3 से गुना कर लिए। ठीक है, तो घटा लेंगे तो 70 आ जाएगा, 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 210। ठीक है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस से फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आप लिख लें, आपका काम आने वाला है। भाजक के रूप में हमारा कितना आ गया, 600 आ गया, भाजक के रूप में कितना आ गया, 600 आ गया। भागफल के रूप में कितना आया, यहाँ 210, यहाँ 210। अब प्लस शेष के रूप में यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, तब 35 लिख लेंगे। अब 600 और एक 210 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12, 126 पे 3 0, 126 पे 3 0, 35 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 60 35, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या जो है 8 से विभाज्य है। हमने आपको पहले भी बताया है वो चीज़ को, चलिए हम फॉलो करके देखें। 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, वैसी संख्या इसका अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक जो है 8 से विभाजित होनी चाहिए। 8 से विभाजित हो जाती है तो वो 8 से विभाज्य होगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, 864 में 8 से विभाजित करते हैं, 864 है ऑप्शन ए के अनुसार। 8 से विभाजित करेंगे तो कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 आठ 64, ये पूरी तरह से कट जा रहा है, यानी ये 8 से विभाज्य है, यानी ये 8 से विभाज्य है। ठीक है, ये देख लेंगे, 164 को उठा लेंगे, विभाजित करेंगे, 8 दूना 16, यानी इसमें कितना बच जाएगा आपका, शेषफल 4 बच जाएगा। ठीक है, 160 कट जाएगा 8 से, लेकिन 64 है, ये नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया।
964, 964 करेंगे, सॉरी 964, 964 में 8 से भाग देंगे तो यहाँ भी क्या हो जा रहा है, 4 शेष बच जा रहा है, 4 शेष बच जा रहा है, यानी ये भी ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। ये 564, 564 में भी 8 से भाग देंगे तो यहाँ भी शेषफल कितना बच जा रहा है, 4 शेष बच जा रहा है, यानी ऑप्शन ये भी रॉन्ग होगा। यानी 8 से कौन सा विभाजित हो रहा है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, ये विल बी राइट आंसर। 8 का विभाज्यता का नियम आपको याद रखना होगा, अंतिम का 3 अंक, पहले भी हमने आपको बोला है, ये विभाज्यता का नियम जो है 4 या 5 तो आपको याद रखना है, ये आप लिख लें और इसको बहुत ध्यान से याद कर लें, ये इसी में काम आने वाला नहीं है। आगे जो भी चैप्टर चलेगा आप विभाज्यता का नियम का प्रयोग करके, जो क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट भी आ रहा है उसको विभाज्यता के नियम को देख करके ऑप्शन को टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग जो 9 है, अंकों का योग 9 देख लेंगे कि 8 एक 9 हो जा रहा है, ठीक है, 4 और 5 कितना 9 के बराबर हो जा रहा है, 7 और 2 9 के बराबर हो जा रहा है, 3 और 6 9 के बराबर हो जा रहा है, यानी टोटल ये फॉलो कर रहा है, ठीक है, यहाँ तक फॉलो कर रहा है। आगे देख लेते हैं, यदि इस संख्या का मान जो है इसके इकाई अंक से 5 गुने से 6 अधिक है, इसके इकाई अंक से 5 गुने से 6 अधिक है, इकाई अंक कितना हो गया इसमें मान के चलिए 8, इसके 5 गुने से कितना अधिक है, 6 अधिक है, यानी 8 45 और 46, क्या ये 46 के बराबर है, नहीं, ये खत्म हो गया, ठीक है। इकाई अंक के 5 गुना 5 है, इकाई अंक का 5 गुना यानी 5 और प्लस कितना 6, 6 गुना से अधिक है, 6 अधिक है तो कितना हो जाना चाहिए 25 और 6 कितना हो जाएगा 31, क्या ये बराबर है, नहीं है, नहीं, ऑप्शन ये भी क्या हो जाएगा रॉन्ग। अब इसको देख लेंगे 27 को, इकाई अंक के 5 गुने से 6 अधिक, यानी 7 5 35 और 6 कितना हो जाएगा 41, क्या 41 के बराबर 27 है, नहीं, यानी ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ देख लेंगे 36 को, इकाई अंक कितना हो गया 6, और कितना गुना से 5 गुने से 6 अधिक, ठीक है, यानी 30 और प्लस 6 यानी 36, यानी 36 जो है ये 36 के बराबर तो आ जा रहा है, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखें, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी को मद्देनजर रखते हुए ये इसको फॉलो करें, आपको बनाने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आपको लॉन्ग विधि ले जाने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा और आप आसानी से सॉर्ट आउट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है यदि 8 अंकों की संख्या इतना दिया हुआ है वो 88 से विभाज्य है, और 8 अंकों की एक और संख्या दी हुई है वो 9 से विभाज्य है, तो बोल रहा है x 3x 2y माइनस जेड का अधिकतम संभावित मान जो है ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। ये पहले संख्या देख लेंगे, कितना से विभाजित किया जा रहा है भाई 88 से, 88 कितने का गुणज है 8 और 11 का गुणज है। 8 का विभाज्यता का नियम पहले हम आपको बताए भी हैं, संख्या का अंतिम का 3 अंक जो है 8 से विभाज्य होनी चाहिए, यानी संख्या जो है ये संख्या होगा टोटली, इसका अंतिम का 3 अंक देख लेंगे कितना हो जाएगा 9y और 4 हो जाएगा। 8 से विभाजित करने के लिए अब ये देखेंगे कि y का वैल्यू हम कितना रखें तो वो 8 से विभाज्य हो जाए, ठीक है। आइए ध्यान रहे यहाँ अधिकतम मान को भी देखना, ये नहीं कि छोटा मान देख लिए और बना लिए, यहाँ अधिकतम मान सारा को निकालना है, ठीक है। तो ये देख लेंगे, मान चलिए 9, y का वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 एकम 1, 8 एकम 8 11 हो जाएगा, 8 3 11 34 नहीं कटेगा, 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 12 4 44 हो जाएगा, नहीं 3 रखते हैं, 3 रखेंगे कितना हो जाएगा 13, 5 नहीं, 6 रखेंगे, 6 रखेंगे तो 8 एकम 8 कट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 16,
वाई की वैल्यू एक रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 नहीं कट रहा है, 7 रखते हैं, 17 नहीं। एक वाई का वैल्यू जो है, वाई का वैल्यू जो है कितना रखने पर देख लेते हैं। 9 है, 9 एक रखते हैं, क्या 8 से विभाजित हो जाएगा? 8 कम 8, 11 बच गया, 8 कम 8, 3 बच गया, तो यहाँ 2 शेष बच जा रहा है। यहाँ क्या जाए, 2 शेष बच जाएगा आपका, ये नहीं होगा। ठीक है, 2 रख के देख लीजिए, यहाँ 2 रखेंगे क्या कट जाएगा? 8 कम 8, 12, 4 नहीं कटेगा। 3 रख के देखिए, 3 रखेंगे तो यहाँ कितना 13, 5 नहीं कटेगा। 6 रख के देखते हैं, 6 रखते हैं, ये हो जाएगा 8 कम 8, 8 दूना 16 नहीं कटेगा, 7, 4 से बच जाएगा। 7 रखते हैं, 7 रख के देखते हैं, 7 कम 7, 17, 8 दूना 16 नहीं कटेगा। 8 रख के देखते हैं, 8 रख के देखते हैं, 8 कम 8, 8 दूना 16, 8 के 24, ये कट जा रहा है 123 बार। यानी वाई के वैल्यू कितना रख दें? वाई का वैल्यू 8 रखने पर ये क्या आ रहा है? 0 से आ जा रहा है, यानी ये 8 से विभाजित, यानी वाई का वैल्यू यहाँ कह सकते हैं कि वाई का वैल्यू हम कितना रख सकते हैं? 8। ठीक है, वाई का वैल्यू, और सॉरी, चलिए इसको मिटा लेते हैं, इधर बनाने में आसानी होगा। 8 का वैल्यू, वाई का वैल्यू 8 रखने पर ये 8 से विभाजित हो जाएगा। अब हमें देखना है, अब हमें देखना है 11 से विभाजित करने पे, 11 से विभाजित करने पे 11 का विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या के अंकों का योग जो है, संख्या का विषम स्थानों का अंकों का योग। विषम स्थान और सम स्थान कैसे चुनाव करेंगे? मान लीजिए संख्या 1 पे आया, या 2 पे आया, या 3 पे आया, ये 4 पे आया, 5 पे आया, 6 पे आया, 7 पे आया, ये 8 पे आया। तो संख्या के विषम स्थान कौन सा? विषम विषम कौन हो गया? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया आपका। सम कौन सा हो गया? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया। तो बोल रहा है कि संख्या के विषम स्थानों का अंकों का योग, विषम स्थानों का अंकों का योग तथा सम स्थानों का अंकों का योग का अंतर जो है 0 या 11 का बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इसको जोड़ कर देख लेते हैं विषम वाले को। 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15। अब 15, वाई का वैल्यू आपका कितना आया है? 8, तो 15 8 कितना हो जाएगा? 23। 15 8 कितना हो जाएगा आपका? 23 हो जाएगा। चलिए एक से तो छोड़ देंगे इसको, अब यहाँ से देखेंगे x प्लस 4, तो x प्लस 4 हो जाएगा, x प्लस 9 जोड़ देंगे तो x प्लस 13 हो जाएगा, और 4 जोड़ देंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा? 17। ये दोनों का अंतर बोल रहा है, अंतर बोल रहा है, तो क्या करेंगे? x प्लस 17 बराबर कितना होना चाहिए? 0 या 11 का बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ 23, ठीक है, माइनस x माइनस 17 कितना के बराबर है? तो 0 के बराबर है, 0 या 11 के बराबर आनी चाहिए, तो 0 के बराबर ले लेते हैं। 23 में से 17 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा आपका। और x इधर माइनस में है तो बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। x का वैल्यू आपका कितना आ गया? आपका 6 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया आपका? 6 आ गया। x इक्वल टू आपका 6 आ गया। चलिए अब दूसरी संख्या जो दिया हुआ है इसमें बोल रहा है 9 से विभाजित। 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? संख्या के अंकों का योग जो है 9 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 1 12, 12 3 कितना हो जाएगा? 15 और 9 24, 24 और प्लस जेड हो जाएगा, 2 26, 26 प्लस जेड हो जाएगा, यानी 26 प्लस जेड। ठीक, बटा में कितना? 9। अब जेड का वैल्यू कितना रखा जाए कि वो 9 से विभाजित तो हो जाए? जेड का वैल्यू कितना रखा जाए कि वो 9 से विभाजित हो जाए? एक 26 पहले से है, कितना जोड़ेंगे? यानी 1 जोड़ेंगे, यानी 27 9 से विभाज्य है, यानी 26 प्लस कितना हो जाएगा? 1, यानी जेड का वैल्यू कितना आ गया? 1 आपका, तभी ना 27 होगा। 27 से 9 से विभाजित करके तो पूरी तरह से 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी जेड का वैल्यू जब का आ गया, कितना आ गया?
जेड का वैल्यू 1 आ गया। तो बोल रहा है इतना इतना और इतना का अधिकतम मान संभावित मान ज्ञात कीजिए। एक्स का वैल्यू हमारा आ गया है, वाई का वैल्यू भी आ गया है और जेड का वैल्यू भी आ गया है। एक्स का वैल्यू कितना हो जाए दिया है आपका, आ गया है 8 आ गया, 3 गुना 8 लिख सकते हैं, प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया है, सॉरी एक्स का वैल्यू आपका 6 आया है, वाई का वैल्यू 8 आया है। एक्स का वैल्यू आपका कितना है 6 आया है, वाई का वैल्यू कितना है 2 गुने 8। जेड का वैल्यू कितना है आपका 1, कि कितना हो जाएगा 18 प्लस 16 माइनस कितना 1, घटा देंगे तो 18 और 16 जो है कितना हो जाएगा 34, 34 में से एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 33 आ जाएगा, यानी 33 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, 33 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें आपको अगर जो विभाजिता का नियम नहीं पता है तो ये बनाना असंभव है, ये नहीं बन सकता। आपको विभाजिता का नियम जो है आपको ख्याल ही रखना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, आप एसएससी ले लें या रेलवे ले लें, लगभग ये तो आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन पूछा हुआ है जो 9 सितंबर 2022 में शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, तो ऑलरेडी आ चुका है, तो इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है। आपको विभाजिता का नियम आपको ख्याल रखना ही होगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, 8 के विभाजिता का 88 को कितना बार में तोड़ सकते हैं, 8 और 11 बार में तोड़ सकते हैं, ठीक। 8 का विभाजिता का नियम क्या कहता है, संख्या का अंतिम का 3 अंक जो है, संख्या का अंतिम का 3 अंक 8 से विभाज्य होनी चाहिए। 11 का विभाजिता का क्या कहता है नियम, संख्या के विषम स्थानों का अंकों का योग, विषम स्थानों का अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर जो है 0 या 11 के बराबर होनी चाहिए, 0 या 11 के बराबर होनी चाहिए। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लिए, तो y का वैल्यू आपका 8 आ गया, x का वैल्यू आपका कितना आ गया 6। दूसरी जो संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या जो दिया हुआ है वो 9 से विभाजित है। 9 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग जो है, संख्या के अंकों का योग जो है 9 से विभाजित होनी चाहिए। जोड़ने पे कितना जा रहा है 26 आ जा रहा है, प्लस जेड है तो जेड कर देंगे, जेड का वैल्यू कितना रखें कि वो 9 से विभाजित हो जाए, 26 पहले से है, एक रख देंगे तो 27, 27 जो है 9 से विभाज्य है, यानी जेड का वैल्यू कितना हम रखने पे एक 9 से कट जाएगा, जेड का वैल्यू 1 रखने पर 9 से कट जाएगा। अब यहाँ से पुट कर देंगे एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेशन करके ला देंगे आंसर, आपका कितना आ जाएगा, आपका 33 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है किसी भी अभाज्य संख्या का गुणनखंडों की संख्या होती है। किसी भी अभाज्य संख्या जो है वो 2 ले लें आप, 3 ले लें, 5 ले लें, 7 ले लें या 11 ले लें, उसका गुणनखंडों की संख्या 2 हो जाएगा। एक से कटेगा एक स्वयं से, एक से कटेगा और स्वयं से, एक से और स्वयं से। कितनी गुणनखंड है, एक और स्वयं। कोई भी अभाज्य संख्या ले लें, एक और स्वयं से कटेगा, उसी को क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या। उसका गुणनखंडों की संख्या कितना हो रहा है, एक ये और एक ये, कितना हो जा रहा है 2। ये गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। किसी भी अभाज्य संख्या के गुणनफलों की संख्या जो है, गुणनखंडों की संख्या जो है 2 ही उसका गुणनखंड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और है 5/6, 7/9, 11/12 और 13/16 में सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न के बीच का अंतर ज्ञात करना है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो, पहले भी हम बताए हुए हैं कि जो इसका हर होता है, अंश किसे कहते हैं p/q, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, यानी 5 को क्या कहेंगे, 5 को क्या कहेंगे अंश कहेंगे, और 6 को क्या कहेंगे हर कहेंगे, ठीक है। हमको हर को देखना है, हर एक में हर को देखना है, हर का। यहाँ हर 6 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 16 हो गया, यानी 6, 9, 12 और 16 का क्या करेंगे हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, उससे पहले तो 6, 16 और 9 को ले लेते हैं, ठीक है। तो 6 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा, 16, 9 कितना आ जाएगा 44, यानी 144 आपका जो है आपका एलसीएम आ गया। अब बड़ी या छोटी देखने के लिए क्या करेंगे, तो जो 5/6 दिया हुआ है, यहाँ 5/6 पहली भिन्न जो है, इसमें 144 से गुना कर देंगे। सेम प्रोसेस सब में अपनाएंगे, 7/9 में 144 से गुना कर देंगे, 11/12 में क्या करेंगे 700
144 से गुना कर देंगे। 13/16 में भी 144 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 6 से कटाएंगे, 6×2 = 12, 6×2 = 12, 6×4 = 24, ठीक है। 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5×20, 5×10 = 120 आ जाएगा। यहाँ कटाएंगे 16 बार में कट जाएगा। 7 से गुना कर देंगे तो 6×42 हो जाएगा। यहाँ कितना, 7×1 = 7, 7×4 = 11, 112 आ जाएगा, ठीक है। 12 से कटाएंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा, ठीक। फिर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11×12 में आपका 132 हो जाएगा। 16 से कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा आपका, 9 बार में कटेगा। 13 से 9 में गुना करेंगे तो 13×9 = 117 होता है, ठीक। अब इसमें आप देख लीजिए कि आपका सबसे बड़ी कौन है और सबसे छोटी कौन है। सबसे बड़ी कौन है, 132। 132 का वैल्यू कितना है, 1/12, यानी बड़ी कौन होगी आपका, बड़ी जो है 11/12 हो गया। अब छोटी कौन है, सबसे छोटी यहाँ पे आपको 112 दिख रहा है, यानी 7/9, 7/9 दिख रहा है। छोटी कौन हो गया, छोटी कौन हो गया, 7/9। अब ये अंतर पूछ रहा है, अंतर, अंतर करने के लिए क्या करेंगे, बड़ी में से छोटी वाली घटा देंगे। 11/12 - 7/9, क्योंकि यहाँ अंतर पूछ रहा है, अंतर कर देंगे। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। 11×3 = 33 हो जाएगा, माइनस 4 बार में कटेगा तो 4 से गुना होगा, 7×4 = 28 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा आपका ऊपर में, नीचे में कितना हो जाएगा आपका 36, नीचे में कितना हो जाएगा 36, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 5/36 आपका राइट आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, इसका जो हर दिया है, हर, उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम से क्या करेंगे, उस टोटली भिन्न में पारापारी करके गुना कर देंगे। जो सबसे बड़ी मान आ गया वो बड़ी हो जाएगा, जिसमें सबसे छोटी मान आया वो सबसे छोटी हो जाएगा, ठीक है। अब जो पूछ रहा है कि बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न का अंतर, तो बड़ी वाली जो भिन्न में से जो बड़ी भिन्न का मान आया है उसमें से, तो बड़ी भिन्न का मान यहाँ है 132, तो 11/12 उसका भिन्न है। 112 सबसे छोटी है, यानी 7/9 है। तो बड़ी में से छोटी वाले को क्या कर लेंगे, हटा लेंगे, आपका आ जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या याद कीजिए जिसे 1212 में जोड़ने पर वह एक प्राप्त पूर्ण वर्ग में, प्राप्त संख्या जो है पूर्ण वर्ग होगी। सबसे पहले हम आपको बता दें, पहले ही बताएं कि 1212 जो संख्या दिया हुआ है, इसका वर्ग जो है एक इससे बड़ी वर्ग देखना है, एक इससे बड़ी वर्ग देखना है और एक इससे छोटी वर्ग देखना है, ठीक। अब यहाँ पे पता कैसे करें, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 अंक देख लें, ठीक है। ये कितना से विभाज्य है, कितना के स्क्वायर से ज़्यादा है, ठीक। कितना से स्क्वायर से ज़्यादा है, तो 3 के स्क्वायर से ज़्यादा है, लेकिन 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 से ज़्यादा है, लेकिन 4 के स्क्वायर करेंगे तो 4 से 16 कम है। यानी जाहिर सी बात है कि इसका जो होगा वर्ग, इसका वर्ग जो होगा 30 और 40 के बीच में होगा, जो बड़ा होगा। चलिए 32 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 33 का स्क्वायर कितना हो जाता है, पहले 33 का देख लेते हैं। 33 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी 33 का स्क्वायर देख लेंगे कितना हो जाएगा, 33 × 33 कर लेंगे, क्या 33 को कितना लिख सकते हैं, 30 + 3 लिख सकते हैं, गुना 33। 33 करेंगे तो 990 + 9, 9 दूना 18, 1089 आ जाए। 34 के करते हैं तो कितना आ जा रहा है, 34 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 + 4 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से कितना लिख सकते हैं, 34। 34 34 12 34 12, लेकिन 9 1 10, 10 26 हो जाएगा, प्लस 4 के 16, 34 12 1 13, जोड़ देंगे 6 5 1156। दोनों तो ज़्यादा कम आ जा रहा है, यानी 33 तो नहीं होगा।
यानी 33 नहीं होगा, 33 को हटा लेते हैं। इसके निकटतम वर्ग को देखना है, इसके निकटतम वर्ग को देखना है। देखिए 35 के स्क्वायर कर लेंगे कितना आ जाएगा, 35 के स्क्वायर करने के लिए गुना करने का सही तरीका है 30 + 5 कर लें, आप क्या कर लें फिर 35 गुना कर लें, आपको गुना करने में कम दिक्कत होगा। 15 हो गया, 9 1 10 हो गया, 1050 हो गया, प्लस 35 से करेंगे जब 15 2 17, ठीक, 5 2 1 1 2 यानी 1225 आ गया। ये जो है 35 से स्क्वायर से कम है, 35 के स्क्वायर से कम है, लेकिन 34 के स्क्वायर से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, 34 के स्क्वायर कितना है 1156 और 35 के स्क्वायर जो है 1225। ठीक, अब 1200 में बोल रहे हैं, 1225 में जोड़ने के बारे में बोल रहा है, मतलब इसको आगे बढ़ाएंगे यानी जोड़ना है इसमें, तो कितना के स्क्वायर प्राप्त जो हो जाना चाहिए, यानी 35 के स्क्वायर प्राप्त हो जाना चाहिए। ठीक, 35 के स्क्वायर प्राप्त हो जाना चाहिए, यानी कितना जोड़ा जा रहा है भाई, तो 1225 में कितना जोड़ा जाएगा, 1212 में कितना जोड़ा जाना चाहिए, 1212 में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि वो 1225 के बराबर हो जाए। ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या करेंगे, इधर ये प्लस में तो इधर जाके माइनस में घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1225 माइनस 1212 घटा लेंगे तो 3 हो गया, यहाँ 1 हो गया, वहाँ 0 0 कट जाएगा, यानी कितना आ गया 13। कितना जोड़ा जाने पर वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो 13 जोड़ने पे क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। बोल रहा है वो छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1212 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो है पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, सबसे पहले इसके निकटतम के एक बड़े वर्ग को देखना है, इसे निकटतम एक बड़े वर्ग को एक देखना है, इसके निकटतम छोटे वर्ग को, तो छोटा वर्ग कितना आ गया 34 के स्क्वायर आ गया, 34 के स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया आपका 1156 आ गया, और 35 के स्क्वायर का वैल्यू आपका कितना आ गया 1225 आ गया। ठीक है, आपको पहले इससे छोटी वाली स्क्वायर को देखना है, एक बड़ी वाली स्क्वायर को देखना है इससे। ठीक, अब यहाँ से आप क्या करना है, इसमें जोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं, यानी 1212 में जोड़ने का बात कर रहा है, यानी आगे बढ़ेगा, यानी 35 के स्क्वायर के करीब जाएगा। घटाने के बारे में बात करता तो 34 के स्क्वायर के करीब जाता, तो यानी 1212 में क्या होता माइनस होता, लेकिन यहाँ जोड़ने के बारे में बोल रहा है, ये आपका रूल फॉलो होगा, यानी आगे बढ़ेगा। कितना 1225 है संख्या में जोड़ा गया है, 1225 में क्या जोड़ा जाए कि 1225 प्राप्त हो जाए, तो 13 जोड़ने पे जो है एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी 35 के स्क्वायर बन जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसमें बोल रहे हैं निम्न में से कौन सा युग्म जो है सअभाज्य नहीं है। सअभाज्य के बारे में पहले भी हम आपको बता दें कि वैसी संख्या जिसका एचसीएफ क्या हो, एक हो, एचसीएफ हमेशा क्या हो, एक हो, वो क्या है सअभाज्य है। तब ये देख लेते हैं कि 11 और 13 का एचसीएफ कितना आएगा, 11 और 13 का एचसीएफ इसका एक आ जाएगा, 17 और 34 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 17 दूना 34 17 आ जाएगा। इसका एचसीएफ 13 और 23 दोनों अभाज्य संख्या है, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन एचसीएफ एक हो जाएगा। 15 और 17 का एचसीएफ भी कितना आ जाएगा आपका एक आ जाएगा, यानी ये तीनों का तो एक ये सअभाज्य है, तीनों का एचसीएफ जो है एक आ रहा है, लेकिन इसका एचसीएफ जो है 17 आ रहा है, इसके एचसीएफ जो है 17 आ रहा है, यानी कौन सा सअभाज्य नहीं है, तो बी जो है सअभाज्य नहीं है, बी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसे 1225 में जोड़े जाने पर प्राप्त परिणाम संख्या जो है प्राप्त प्राप्त परिणामी संख्या जो है 12 18 21 और 28 से में से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल कितना बच जाता है, 3 बच जाता है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन कहे तो जो संख्या दिया हुआ रहेगा, जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसका हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, यानी 12 18 21 और 28 का क्या निकाल लेंगे हम
एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या को पहले उठा लेंगे। हाँ, 12 से देखेंगे तो 12 से कट जाएगा कितनी बार में, क्या बच जाएगा, 4 से कट जाएगा यानी 3 बच जाए, यहाँ बच जाएगा 18, यानी 18 से कटेंगे तो 3 इधर भी बच जाएगा, यहाँ 21 से तो कट के जाएगा, यानी 43 की 9, 9 से 28 गुना 9 करेंगे, 9 8 72 आ जाएगा आपका, और 9 दूना 18, और 7 कितना हो जाएगा 25, यानी 252 आपका क्या आ गया, HCF आ गया। अब बोल रहा है कि इसके करीब जाना है, इसके करीब जाना है, शेष भी कितना बच रहा है 3, उसके करीब जाने के लिए क्या करेंगे कि हम 5 से गुना कर लेते हैं इसमें, उसके करीब जाने के लिए, 5 दूना 10 हो गया, बचा 25, एक 26 हो गया, 2 6 दूना 12, 1260, ठीक। 3 शेष बच रहा है, तो 3 अवशेष को जोड़ेंगे, न कि ये इसमें जोड़ करके करेंगे, इसमें जोड़ करके करेंगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसमें न जोड़ करके ये संख्या में गुना करने के बाद आपको 3 जोड़ना है, ठीक है। तो कितना जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1263, 1263 हो जाएगा। अब ये देखना है कि 1225 में क्या जोड़े जाने पे कि 1263 हो जाए, 1225 में क्या जोड़ने पे 1263 हो जाए, एक इधर रह जाएगा, ये इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, 1263 माइनस क्या हो जाएगा आपका 1225, हटाएंगे 13 में से 8, 3, यानी कितना बच गया 38, यानी 1225 में 38 जोड़ने पे जो इतना इतना संख्या से विभाजित करने पर क्या बच जा रहा है, 3 शेष बच जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन विल बी राइट आंसर, बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है वह छोटी से छोटी प्रकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे प्रथम 5 दो अंकीय धनात्मक सम संख्याओं से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता हो। अब ये देख लेना है कि प्रथम जो प्राकृतिक संख्या 2 अंकीय के बारे में पूछ रहा है, धनात्मक को भी सम संख्या के बारे में पूछ रहा है, न कि विषम संख्या के। तो 2 अंकीय सबसे छोटी धनात्मक सम जो है कौन सी हो जाएगी, 10 हो जाएगा आपका। 2 अंक की सबसे छोटी सम संख्या कौन सी हो जाएगी, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 16 हो जाएगा, और कितना 18 हो जाएगा। तो आप यहाँ ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन से पकड़ करके मारने के लिए सीखिए। 10 है, अंतिम अंक 0 होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, ठीक। अब इसमें एक और यूनिक चीज़ देखिए, 18 को कितना लिख सकते हैं, 18 को कितना लिख सकते हैं, 9 गुना 2 लिख सकते हैं, ठीक। 9 का विभाजक आपका क्या नियम कहता है कि संख्या के अंकों का योग जो है 9 से विभाज्य होनी चाहिए। या संख्या का अंकों का योग देख लेंगे, 5 1 6, 6 2 8, क्या 8 9 से विभाजित हो जाएगा, नहीं, यानी ऑप्शन ये खत्म, ठीक है, यहीं खत्म कर देना है। अब यहाँ देखिए 5 या 3 8, 8 4 12, 12 क्या 9 से विभाज्य है, नहीं, नहीं है, यानी ये भी खत्म। अब यहाँ देखना है 5 में 0 तो 0 5 हो जाएगा, 5 और 4 9, और 0 तो 9, 9 से ये विभाज्य है, 9 से पूरी 10 कट जा रहा है, यानी ये आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं, 5 5 10, 10 6 16, 16 क्या 9 से विभाज्य है, तो नहीं, ये विभाज्य हो जा रहा है, बाकी ये तीनों क्या आ रहा है, विभाज्य नहीं हो रहा है, विभाज्य नहीं हो रहा है, यानी कौन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विभाज्यता का नियम ख्याल रहने का यही चीज़ है कि आपको क्वेश्चन पूरी तरह से बनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा, आप एलसीएम जितना टाइम में निकालते उससे कम समय में आप ऑप्शन मार लिए, जितना टाइम में इसका एलसीएम आप निकालते, एलसीएम निकालते तो इतना ही आप आ जाएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा इतना ही आएगा, लेकिन जितना टाइम में आप एलसीएम निकालते हैं आप विभाज्यता का नियम का प्रयोग करके उतना टाइम में आप आंसर टिक आउट कर लिए, आंसर क्या हो गया, टिक आउट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं 50
क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं का कुल संख्या कितनी है? याद कीजिए 50 से छोटी अभाज्य संख्या जो है 50 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है वो पहले देख लेंगे। 50 से छोटी अभाज्य संख्या देख लेंगे कौन कौन है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23 के बाद आपका हो जाएगा 30, 31, 37, 41, 43 और आपका हो जाएगा 43। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये टोटल कितनी संख्या है? 15। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अभाज्य संख्या आपको निकालने आना चाहिए। अभाज्य संख्या का गुणनखंड कितना होता है? अभाज्य संख्या का गुणनखंड जो है 2 होता है। 2 कौन कौन सा? एक हो गया, एक स्वयं हो गया। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और स्वयं से केवल विभाजित हो, अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है निम्न में से कौन सी संख्या जो है 4 से विभाज्य है? 4 का विभाज्यता का नियम आपको बताए हुए हैं कि अंतिम का 2 अंक जो है, अंतिम का 2 अंक जो है संख्या का 4 से विभाज्य होना चाहिए। ये तो विषम संख्या है तो ये तो यहीं से काट देंगे, क्योंकि 4 एक सम संख्या तो विषम संख्या तो कटेगा नहीं। अब यहाँ 22 है, क्या 22 4 से विभाजित हो जाएगा? नहीं, इसमें क्या बच जाएगा? 2 शेष बच जाएगा। 24 जो है क्या 4 से विभाजित हो जाएगा? हाँ, 6 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। शेष कितना बच जाएगा? 0 शेष बच जाएगा, यानी पूरी तरह से कट जा रही है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 2 अंकों का योग जो है 9 है। ठीक है, 2 अंक का देख लेंगे। 7 और 2 कितना आ रहा है? 9। 5 और 4 कितना आ रहा है? 9। 8 एक कितना आ रहा है? 9। 6 और 3 कितना आ रहा है? 9। ठीक है, और संख्या के और उनके वर्गों का योग जो है 41 है। वर्गों का योग यानी 7 के स्क्वायर करेंगे, 7 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49। और प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, कितना आ जा रहा है? इसके 53 आ जा रहा है। क्या 53 41 के बराबर है? नहीं, तो खत्म हो गया। 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। योग कितना? 41 के बराबर है, तो जी हाँ 41 के बराबर है, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसको भी चेक करके देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 8 के स्क्वायर 64, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 65। 65 41 के बराबर है? नहीं, ये भी खत्म हो गया। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 45। क्या 45 41 के बराबर है? तो नहीं है, यानी ये भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है एक कक्षा में 40 विद्यार्थी, जिसमें केवल लड़के और लड़कियां शामिल हैं। ठीक है, लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या का 3/7 है, यानी गर्ल्स जो है बॉयज के 3/7 के बराबर है। यानी बी को नीचे ला लेंगे, बी को नीचे ला लेंगे तो गर्ल्स बटा बॉयज बराबर कितना हो जाएगा? ऊपर में 3 और नीचे में 7, यानी बॉयज 7 के बराबर होना चाहिए और लड़की कितना? 3 के बराबर होना चाहिए। अब पूछ रहा है लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या जब भी निकालेंगे तो 7 का गुणज होगा। 7 का गुणज होगा तो उस हिसाब से 7 के गुणज ऑप्शन देख करके भी मार सकते हैं। यहीं से कितना हो जाएगा? 32 है, 7 का गुणज नहीं है। 24 7 का गुणज नहीं है। 28 7 का गुणज है। 7 28 और 12 भी 7 का गुणज नहीं है। यहाँ से भी इस प्रकार से देखकर के आप आंसर मार सकते हैं, या फिर निकालना है तो टोटल कितना हो जाएगा? 7 और 3 10, टोटल संख्या कितना दिया है? 14। ठीक है, लड़का का निकालना है तो बॉयज का निकालना है तो बॉयज कितना है? 7 है। टोटल कितना संख्या है? 10। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 40। घटा देंगे 10 चौके 40, 10 चौके 28। लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा? 28। आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है तीन संख्या परस्पर एक का अभाज्य है, परस्पर सहअभाज्य हैं। और प्रथम दो और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल जो है इतना और इतना के बराबर है। इतना और इतना है, तीनों संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक सहअभाज्य है, सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य हैं।
तो जाहिर सी बात है कि इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF जो है 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम दो XY बराबर कितना 432, और YZ बराबर कितना हो जाएगा 945। ठीक, अब यहाँ से देखिए, अब ये दिया हुआ है XY बराबर प्रथम दो संख्या इतना, अंतिम दो संख्या इतना। तो Z निकालने के लिए लघुत्तम निकालना है आपको, LCM निकालना है, सब बाज है। तो लघुत्तम क्या हो जाएगा, XYZ हो जाएगा, XYZ हो जाएगा यहाँ पे। तब ये देखेंगे जो XYZ जो है निकालने के लिए इसको दो भाग में तोड़ दीजिए। इसको कितना कितना हम तोड़ देंगे, ये आपका हो जाएगा 16 कम 16 दूना 32, 16 दूना 32 है 27, 16 गुना 27 बार में कट जाएगा। ऐसी बात है कि 27 बार में जब उसमें वाई से के बराबर 27 आ रहा है तो इसमें भी वाई के बराबर 27 आएगा। गुना कितना हो जाएगा, 27 गुना 35 हो जाएगा। ठीक है, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया आपका 16 गुना 27 गुना 35। एक्स का वैल्यू कितना 16, वाई का वैल्यू 27, जेड का वैल्यू 35 आपका आ गया। ठीक, अब तीनों को गुणा कर देंगे, तीनों को गुणा करने पे आ जाएगा 15,120। ठीक, यहाँ से भी आप ऑप्शन टिक आउट कर सकते हैं। या फिर एक चीज़ और देखेंगे कि जो भी इसका एलसीएम होगा वो इससे और इससे पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। तो ठीक है, इससे और इससे पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। तब यहाँ से आप ये देख लें, ये 832 432 है, क्या ये 8 से विभाज्य है, देख लेंगे। 4 कम 4 8 5 8 चौक 32 से तो कट जा रहा है 8 से पूरी तरह से। ठीक है, तब वो संख्या ये लगाएंगे, दिमाग ये लगाइए कि 8 का विभाज्यता का नियम का प्रयोग करेंगे। 8 का विभाज्यता का नियम, संख्या का अंतिम का 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए, संख्या का 3 अंक 8 से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ इसको करते हैं 16 8 चौक 8 64 10 बच गया, तो क्या कितना शेष बच जा रहा है, शेष के रूप में कितना प्राप्त हो जा रहा है, तो 2। ये 8 से पूरी तरह से विभाजित नहीं है, यानी ये नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 30 है, 30 है तो 30 8 से विभाज्य है नहीं, 8 से विभाज्य ये भी नहीं है। इसमें शेष कितना बच जाएगा, तो 6 आपका शेष बच जाएगा, ये भी नहीं है। अब यहाँ 85 850, 8 कम 8 ये तो कट गया, 50 क्या कट जाएगा 8 से, तो नहीं, यानी इसमें भी कितना शेष बच जाएगा, शेष कितना बच जाएगा, शेष आपका 2 बच जाएगा, यानी ये भी 8 से विभाज्य नहीं है। अब इसको देख लेंगे करके, 8 कम 8 कट जाएगा, यहाँ 4 8 5 40, ये पूरी तरह से कट जा रहा है। इसमें शेष कितना बच जा रहा है, शेष 0 बच जा रहा है, यानी कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन के थ्रू भी ऐसे मार सकते हैं, या इससे पूरी तरह से कटा करके, या इससे पूरी तरह से कटा करके आप देख सकते हैं और आंसर मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और अंतिम क्वेश्चन जो है इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य है। ये बोल रहा है 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं जो है विषम संख्या होती है, बिल्कुल सही है। केवल 2 ही है, केवल 2 ही सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, और बाकी सब क्या है, बाकी सब विषम अभाज्य संख्या है, बाकी सब विषम अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है यदि संख्या x अभाज्य है तो संख्या x प्लस 1 सदैव अभाज्य होगा। देखिए मान के चलिए हम एक अभाज्य संख्या ले लेते हैं, 3 को ले लेते हैं, एक जोड़ने के बारे में बात कर रहा है, एक जोड़ने के बारे में बात कर रहा है, एक जोड़ने तो क्या 4 अभाज्य संख्या है, 4 अभाज्य संख्या तो नहीं है, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। 3 पे चेक किए, 5 पे भी चेक करेंगे, 5 एक जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, क्या 6 अभाज्य संख्या है, नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। चलिए एक अभाज्य संख्या है, एक को अभाज्य संख्या के श्रेणी में नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है, क्योंकि एक का गुणनखंड जो है, एक का गुणनखंड जो है केवल एक ही है, केवल क्या है, एक ही है, केवल एक ही है। ठीक है, इसके चलते ये अभाज्य संख्या के श्रेणी में नहीं रखा गया। अभाज्य संख्या गुणनखंडों की संख्या कितनी कम से कम होनी चाहिए, तो 2 गुणनखंड, मतलब कितनी गुणनखंड कम से कम नहीं, कितनी गुणनखंड होनी चाहिए, तो 2 गुणनखंड होनी चाहिए, एक स्वयं और एक एक। ठीक है, ये भी गलत है। ये बोल रहा है 1 और 20 के बीच 7 अभाज्य संख्या है, 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्या देख लेंगे, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 4 5 6 7 और 8 आ जा रहा है। इतनी आभाज्य संख्या 8 है, लेकिन इसमें कितना बोल रहा है, 7 आभाज्य संख्या, यानी ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा।
ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए आज यहीं तक नंबर सिस्टम पूरी तरह से समाप्त होता है, और इसी तरह से बने रहें। और आपको एक 3-4 चीज़ बता देते हैं, वो आप याद हमेशा रखिए। विभाज्यता का नियम 2 का, 4 का, 8 का, 5 का, 9 का, 3 का, 11 का, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें 11 है, वो आपको याद रखना होगा। ये विभाज्यता का नियम आपको हर एक चैप्टर में काम आने वाला है, और ऑप्शन के हिसाब से शॉर्ट आंसर को टिक आउट करने में काफ़ी आपको मदद होने वाला है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, या कोई चीज़ में आपको प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इसी प्रकार से बने रहें मैथ सीखने के लिए, दोनों बेसिक मेथड और शॉर्ट मेथड दोनों तरीका से। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में। एलसीएम और एचसीएफ नंबर सिस्टम, यहीं पे लगभग जितने भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम के थे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन जो है जो आप लोग कवर कर पाएंगे, या उस प्रकार का क्वेश्चन पढ़ा दिया गया है, तो बहुत कम ही क्वेश्चन की संख्या में रह गया है, 2-4-10 क्वेश्चन की संख्या में रह गया होगा। अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एलसीएम और एचसीएफ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।